अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर? कभी कभी क्या होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होती है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होती है जिनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, एंड such a unit is known as quaternary structure। और इसे हम कहते हैं quaternary स्ट्रक्चर। लाइक हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, अगर ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली ग्लोबुलर होता है। अगर ये सेकेंड, अगर ये है थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। अगर ये चार चेन्स हमारे पास हैं जिनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा, दो भी, तीन भी, चार भी कंबाइन हो सकते हैं और बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ें तो ये दो मिल गई, फिर ये तीसरी भी इसके साथ मिल सकती है, और ये फोर्थ भी इसके साथ जब मिल जाएंगी तो इस स्ट्रक्चर को, इस ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम कहते हैं कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर। कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर। और इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर होता है, वो बना होता है फोर पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें जो चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, दो होती हैं टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एक खास काम करता है। ये हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ अ फंक्शनल प्रोटीन। इट्स अ फंक्शनल प्रोटीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रोटीन में कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है फंक्शनल प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें होता है वो भी फंक्शनल होता है, जिसमें कॉन्टेनरी होगा वो भी फंक्शनल होगा। और मोस्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होता है, लाइक इंसुलिन इसमें होता है फंक्शनल लेकिन मोस्टली फंक्शनल नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्टली स्ट्रक्चर बनाता है। सेकेंडरी मतलब स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसमें होगा, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट वो होता है सेकेंड, ये फंक्शन, ये स्ट्रक्चर। लेकिन जिसमें टर्शरी और कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली फंक्शनल होते हैं इन द बॉडी। अब कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि ऐसा प्रोटीन जिसमें दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होती है एक खास काम करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टेनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब हम देखेंगे द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, द फर्स्ट फंक्शन इज, ये जो प्रोटीन्स होते हैं
प्रोटीन्स एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। अब प्रोटीन्स हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ले जाने में। हीमोग्लोबिन किस में ट्रांसफर ये हेल्प करता है? ऑक्सीजन में। मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो स्टोर करता है ऑक्सीजन इन द मसल्स, और ये मोस्टली डाइविंग ये एनिमल्स में होता है। प्रोटीन जो होते हैं ये बॉडी में जो सेकंड फंक्शन है, ये बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस भी बनाते हैं लाइक फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। द थर्ड फंक्शन इज, ये जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन से विजुअल प्रोटीन भी बनते हैं, यानी विजुअल पिगमेंट्स लाइक आयोडोप्सिन एंड रोडोप्सिन, जो हमें देखने में मदद करते हैं इन द लाइट एंड इन द डिम लाइट। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, और प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल, यानी जो सेल्स होती है वो भी प्रोटीन से बनी होती है। लाइक आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा होगा, वो बना होता है प्रोटीन से। इसमें एक्सटर्नल प्रोटीन एंड इंटरनल प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड टिश्यू एंड आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन्स जो कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी में, लाइक सेल्स बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। अब ग्रो करने के लिए हम कहते हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए। कभी कभी वाउंड्स होते हैं बॉडी में, तो वो वाउंड्स रिपेयर होते हैं बाय प्रोटीन्स, एंड डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं फॉर्म द हॉर्नी लेयर, जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल लेयर होती है स्किन की, दैट्स डेड लेयर, उसे हम कहते हैं हॉर्नी लेयर, क्योंकि उसमें केराटिन प्रोटीन होता है। इट फॉर्म्स द हॉर्नी लेयर ऑफ स्किन एंड एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स लाइक स्केल्स बनाता है, feathers बनाता है, हेयर, वूल, नील्स, क्लाउस, हूफ्स एंड हॉर्न्स, ये सब बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है वो रिएक्शंस जिसमें कोई चीज़ बनाया जाता है या तोड़ा जाता है। इट्स फॉर्म एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज फंक्शनल प्रोटीन्स, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स भी, जो बॉडी में कोई खास काम करे। अब आपको पता है कि एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हार्मोन्स डिफरेंट तरह के होते हैं, और उस मतलब वो क्या काम करते हैं उस बुनियाद पर उसका नाम भी दिया गया है। लाइक ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में होता है जो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में मदद करता है, और वर्किंग ऑफ द किडनी रेगुलेट करता है। इस तरह डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स एक्ट एज अ फ्यूल, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होता है, फैट्स ख़त्म होता है, तब बॉडी यूज़ करता है प्रोटीन एज अ फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। प्रोटीन आल्सो डिफेंड आवर बॉडी, प्रोटीन हमारी बॉडी को बचाते हैं फ्रॉम द पैथोजेंस इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़, क्योंकि प्रोटीन्स बनाते हैं एंटीबॉडीज़, जिन्हें हम दूसरा नाम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। And this was all about the proteins. In the next lecture, we will study about the nucleotides. Till then, take care. Allah.